साथियों नमस्कार। साथियों, आज जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वह है ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं और घरों के ऊपर ड्रोन का उड़ना। ये आए दिन सोशल मीडिया में और गांव में, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, जहां भी जा रहे हैं एक चर्चा बहुत जोरों पे है कि चोर आ रहे हैं, घरों के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, उसके बाद घर में कूद के चोरी कर ली जा रही है। इसी बीच हमने एक खबरें पढ़ी अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में एक व्यक्ति अपने घर के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए देखा और अपने थाने को फोन किया तो उल्टा थाने की पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिया कि तुम अफवाहें फैला रहे हो। साथियों, आपको लगता है कि अफवाह है? अगर ये घटना अफवाह है तो प्रशासन के लोग, शासन के लोग क्यों नहीं मीडिया के सामने आके कहते हैं आप लोग निधड़क होइए, बेधड़क अपने घरों में सोइए, ये अफवाह है चोरी की। अगर आपके घर में कोई चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। क्यों नहीं कहते जिले के कप्तान आकर के? क्यों नहीं कहते थाने के एसओ आपके मीडिया के सामने आकर के आप सोइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है? साथियों, ये प्रशासन में बैठे हुए लोग, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, केवल इनकी छवि ना धूमिल हो, इनके क्षेत्र में चोरी की घटनाएं ना साबित हो जाए, इसलिए इस घटना को ये लोग दबाने में लगे हुए हैं। आज गांव में जिस तरीके से लोग ग्रुप बना के पहरेदारी का काम कर रहे हैं, रात में एक टीम लगाई जा रही है गांव के लोगों की कि आज इतने लोग गांव में सबको जगाएंगे, पूरे गांव की सुरक्षा देखेंगे, कल इतने लोग देखेंगे, परसों इतने लोग देखेंगे। अगर ये सब चीजें हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आज से हम 50 साल पीछे चले गए? ये तो 50 साल पीछे की भारत की परिकल्पना थी कि जब गांव में चोर आते थे, लोग पहरा देते थे, सोते जागते रहो कह के बुलाते थे, एक दूसरे को जगाने का काम करते थे। लेकिन आज जब हमारा भारत सुरक्षा के मानक पे मजबूत होना चाहिए था, तो हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे गांव में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस के कर्मचारी की गश्त नहीं सुनिश्चित की जाती है गांवों में, सड़कों पे। और ये ड्रोन क्या है? अगर ड्रोन उड़ते हुए सोशल मीडिया पे फोटो आ रहे हैं तो नकली तो है नहीं, वो असलियत है, उड़ रहे हैं, उनकी फोटो खींच के, वीडियो खींच के लोग शेयर कर रहे हैं, तो नकली नहीं हो सकते हैं। अभी बीच में फिर एक अफवाह आई थी या एक खबर थी कि कोई सर्वे हो रहा है, नदियों का सर्वे हो रहा है, इसलिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। ये ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं? अगर सरकारी तंत्रों के माध्यम से ड्रोन गांव में उड़ाए जा रहे हैं, मैं फिर निवेदन करता हूं हर जिले के जिलाधिकारी से, जिले के कप्तान से, को मीडिया से मुखातिब हो और बताएं लोगों को, लोगों के अंदर से डर को निकालें कि आप डरिए मत, आपकी सुरक्षा का इंतजाम हमारे ऊपर है। अगर मैं कहता हूं, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, गांव में चोरी की दास्तानें सुन रहा हूं, चोरी की घटनाएं सुन रहा हूं, जिस तरीके से चोरियां लगातार हो रही हैं, मैं यह बातें कह भी रहा हूं और कहता भी रहूंगा। अगर पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करना चाहती है अफवाहों के उसमें, तो दर्ज करे, मैं मुकदमे से नहीं डरता। मैंने जनता की सेवा करते हुए मुकदमे लिए हैं, आज जनता की हक की आवाज उठाऊंगा, मुकदमे दर्ज होंगे तो मेरे ऊपर कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन मुकदमे दर्ज करना यह प्रशासन की नाकामी है। मुकदमे दर्ज करिए, चोरों के ऊपर मुकदमे दर्ज करिए, ड्रोन जो उड़ा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करिए, उनको जेल भेजिए। आपकी पुलिस की गश्त कहां है? गांव में चौकीदार नियुक्त है, उन चौकीदार की आप ड्यूटी क्यों नहीं लगाते गांव में पहरे दे? अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो, और हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, लेकिन मुकदमे नहीं दर्ज किए जा रहे हैं कि इनकी मेरिट कम हो जाएगी थाने के थानेदारों की। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, आप अपने जनप्रतिनिधियों से कहिए कि प्रशासन को अलर्ट करें, प्रशासन से आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराएं। कब तक आप डरे सहमे रहेंगे? क्या इसीलिए आप अपने कीमती
मतदान से अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हमारा जनप्रतिनिधि हमारे अच्छे प्रशासन हमको मुहैया कराता है, हमारी सुरक्षा मुहैया कराता है। साथियों, आप अपने अंदर समझदारी लाइए, चोरी की घटनाओं के प्रति जागरूक रहिए, जागते रहिए, सचेत रहिए। अगर किसी तरह की कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो आप थानेदार के अलावा भी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी फोन करिए और उनको बताइए कि महोदय, अफवाह नहीं, ये सत्य है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।